रीस्टोर करता है, वो रीस्टोर करता है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या था? स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एक्स, याद है ना? ये क्या होता था? माइनस के एक्स, ये होता है स्प्रिंग फोर्स। देखो रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स। बाय स्प्रिंग। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दैट वन। तो एक हो गया वेट, एक हो गया स्प्रिंग फोर्स। आई थिंक दोनों फोर्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थर्ड फोर्स हो गया, दैट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स आपको मालूम है वो हर उस जगह पे आता है जहां पे when two objects are in contact, दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में होंगे तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। तो जैसे ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है? when two objects are in contact, तो इसमें हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से इट्स अ फर्स्ट एग्जांपल, when object is lying on the earth surface, तो ऑब्जेक्ट मास m है, तो वेट mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाता है? mg के इक्वल हो जाता है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg, दैट इज वेट। सेकेंड, अगर वो इंक्लाइन प्लेन होता है देन अगर कोई इंक्लाइन प्लेन होता है और इस तरह से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, तो आपको मालूम है इधर क्या होता है? दैट इज mg साइन थीटा, और इधर क्या होता है? mg कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स किधर होगा? हियर। नॉर्मल फोर्स यहां पर क्या होता है? mg cos थीटा। थर्ड एग्जांपल, अगर सपोज कर लो सरफेस इंक्लाइंड हुआ, सरफेस वर्टिकल हुआ, तो ये एंड आप क्या कर रहे हैं? किसी ब्लॉक को उसके अगेंस्ट प्रेस कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट लगेगा इसके नॉर्मल फोर्स। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज f। देखो तीनों फोर्सेस समझ में आए एवरीबॉडी? वेट, वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्प्रिंग फोर्स क्लियर हुआ? स्प्रिंग फोर्स, देन नॉर्मल फोर्स, everyone understood normal force? Yes, sir. नहीं, नॉर्मल फोर्स समझ में आया ना? तो स्प्रिंग फोर्स, देन नॉर्मल फोर्स, ओके। नो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं नॉर्मल फोर्स के, एक या दो एग्जांपल ले लेता हूं। आई एम टेकिंग टू एग्जांपल्स, ठीक है? मैं दो एग्जांपल लेता हूं। लुक हियर, आई एम टेकिंग two examples here. Example one, दो क्वेश्चन ले लेता हूं। जस्ट हियर आई एम टेकिंग टू क्वेश्चन लाइक दिस वे। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज वन ऑफ दी ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ले लेता हूँ, वन मोर ब्लॉक,
और इसके ऊपर एक ब्लॉक और दिस इज ग्राउंड हियर। ये M3 है, दिस इज M2, दिस इज M1। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक। तो आप क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, ग्राउंड को अलग कर दो, उसके ऊपर आ जाएगा हमारा ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक आ जाएगा ये, फिर उसके ऊपर हमारा ये छोटा वाला ब्लॉक आ जाएगा ये, फिर उसके ऊपर और छोटा वाला ब्लॉक आ जाएगा इन दिस में। ठीक है, तो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये ग्राउंड है। M1 और M2 के बिटवीन क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स 1। इसके बिटवीन लग रहा है नॉर्मल फोर्स 2। इसके बिटवीन लग रहा है नॉर्मल फोर्स 3। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, सबका वेट नीचे की तरफ होगा बेटा। इसका वेट होगा M3G वेट, इसका वेट होगा M2G वेट, क्या होता है mg, इसका वेट क्या होगा M1G। तो अगर तुम ब्लॉक M1 को देख रहे हो तो ब्लॉक M1 पे सिर्फ 2 फोर्स लग रहे हैं, नीचे M1G, ऊपर N1। अपवर्ड, क्योंकि जब बैलेंस्ड है, बिल्कुल रेस्ट पे होता है, नेट फोर्स 0 होता है। द अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ब्लॉक 2 को देखोगे वो भी रेस्ट पे है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? N2 और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? N1 प्लस M2G। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। N1 की वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज M1 प्लस M2G हो जाएगा। N1 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लाके रख देंगे यहाँ। अच्छा, नाउ अगर ब्लॉक M3 देखोगे तो अगेन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, वो भी रेस्ट पे है। तो अपवर्ड फोर्स N3 होगा, डाउनवर्ड N2 है और M3G भी है। ये N2 की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, तो नॉर्मल फोर्स 3 क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। हैव अंडरस्टूड दिस वन? समझ में आया आप लोग को? फर्स्ट एग्जांपल देख लो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं। यही 2 क्वेश्चन, ज्यादा नीट में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। नॉर्मल कोर्स पे बस यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, कौन से एक जो भी कराने जा रहा हूं, और ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, सपोज कर लो ये 3 blocks are placed like this way, 1, वो 2 ब्लॉक का देते हैं वैसे मेडिकल में, मैं 3 का ले रहा हूं। जो 2 का जैसे करोगे वैसे 3 का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M1, M2, M3, you are pushing this with a force F, to find the normal force between blocks। वैसे मेडिकल में 2 ब्लॉक का ले सकते हैं, जरूरी नहीं 3 का ब्लॉक का ले। फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स मैं 3 का ले लेता हूं, क्योंकि अगर 3 का दे दिया तो यू कैन मैनेज ना। अच्छा, तीनों को सेपरेट कर दो, तीनों को सेपरेट कर देते हैं, एफबीडी डायग्राम बना देते हैं। M1, M2, M3, फोर्स लग रहा है F। ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे। इधर N1 ले लेते हैं, इधर N2 ले लेते हैं। All 3 are moving towards right, तीनों राइट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट, सब राइट की तरफ जाएंगे।
ठीक है, तो M1 पे क्या होगा, ब्लॉक M1 पे अगर लिखना हो तो क्या होगा, ब्लॉक M1, तो ब्लॉक M1 क्या होगा बेटा, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो ब्लॉक M1 पे फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक M2 पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, इसको एक मिनट, ये N1 होगा, हाँ दोनों सेम रहते हैं ना, एक्शन रिएक्शन, तो जिधर जाता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो N2 माइनस M1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक 3 पे क्या होगा, उस पे कैसी इक्वेशन बनेगी, F माइनस N2, जिधर जाएगा राइट तरफ जा रहा है तो राइट वाला फोर्स डोमिनेटिंग होगा, F माइनस N2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप चाहो तो ये N1 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो और आप N2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, तो N2 क्या आ जाएगा, दैट इज M1 प्लस M2A, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इसको यहाँ पे रख दोगे तो ये आ जाएगा M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। जस्ट हियर, हैव यू अंडरस्टूड बोथ द प्रॉब्लम्स, देखो जरा ध्यान से, समझ में आ रहा है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब मैं थोड़ा पढ़ा के आपको डीपीपी दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा कर सको, ठीक है, तो मैं डीपीपी पोस्ट मैंने किया है, मैं दोबारा पोस्ट कर देता हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स समझा ना, आप लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा फॉर्मुलेस और रह गए, क्या रह गया है, थोड़ा फ्रिक्शन बताना रह गया, फ्रिक्शन रह गया थोड़ा सा, और कुछ पार्ट का सर्कुलर मोशन का थोड़ा पार्ट रह गया, सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन रह गया है, टेंशन भी रह गया, 3 मैं बातें और बताऊंगा, टेंशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, उसके बाद आप लोग डीपीपी ये भी स्टार्ट कर दीजिए, फिलहाल जितना हो सकते है उतना करिए। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, समझा आप लोग? यस सर। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी दे देता हूँ ताकि जिसने नहीं लिखा होगा एटलीस्ट फॉर्मुलेज वगैरह वो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ा था। इज इट क्लियर, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ओके। टेंशन रह गया है, टेंशन और फ्रिक्शन, टेंशन फ्रिक्शन 2 फोर्स रह गए हैं, और एक लास्ट सर्कुलर मोशन का पार्ट रह गया, बैंकिंग ऑफ रोड्स वगैरह जो भी है। तो आप लोग डीपीपी करना स्टार्ट करेंगे क्या, मैं डीपीपी आज पोस्ट कर देता हूँ, इज इट क्लियर, चल बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।